Before we go to worship, let us read two portions from the scriptures, meditate, then we worship. इबादत में जाने से पहले खुदा के कलाम को खोलेंगे और चंद बातें हम पढ़ेंगे और उसके बाद इबादत करेंगे। Yeah, firstly we read from book of Psalms, chapter 95. पहला हम मज़ामिर की किताब खोलेंगे और चैप्टर 95 देखेंगे। Yeah. Psalm 95, first 6 verses we shall read it responsively. मज़ामिर की किताब बाब नंबर 95 और पहले 6 आयतें हम बारी बारी से पढ़ेंगे। Yeah. Oh, come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise unto the rock of our salvation. शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। For the Lord is great God and a great King above all gods. ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़े में हैं, पहाड़ों की चोटियाँ भी उसी की हैं। The sea is his, and he made it, and his hands formed the dry land. आओ हम झुकें और सिजदा करें और अपने खालिक यहोवा के हुजूर घुटने टेकें। One more portion from book of Romans, chapter 8. और एक बात हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब बाब नंबर 8 से। We read two verses, Romans 8, यहाँ पे 29 and 30. यहाँ पे हम 2 आयतें पढ़ेंगे 28 और 29। 29 and 30 we read all together. 29 और 30 हम सब मिलकर पढ़ेंगे, For क्योंकि whom he जिनको did उसने पहले से जाना foreknow, उनको he पहले से also मुकर्रर भी किया predestinate to him कि to उसके conform बेटे the image of के his son, हमशक्ल हों, that he might ताकि वो be बहुत से firstborn भाइयों among में many पहलौठे brethren. ठहरे। और जिनको Moreover, to whom उसने he पहले से predestinate, मुकर्रर and किया whom he उनको called, बुलाया भी, and whom और जिनको called, बुलाया then he उनको रास्तबाज भी justified, ठहराया, and whom और जिनको justified, रास्तबाज ठहराया he उनको also जलाल भी बख्शा। glorified. Yeah. Let us pray. दुआ करेंगे। Our living loving Father, ऐ हमारे आसमानी प्यारे बाप, most gracious and merciful God, ऐ हमारे रहमदिल और रहीम और करीम खुदा, the great God, heaven and the heavens cannot contain thee. जो बहुत अजीम है और आसमानों के आसमानों में भी आप समा नहीं सकते। Heaven is thy throne, earth is thy footstool. आसमान आपका तख्त है और ज़मीन आपकी चौकी है। Glorious in holiness, who is like unto thee? खुदावन आप तो जलाल से मुहीब हैं, आपके जैसे कौन हैं। The Almighty God has loved us with an everlasting love. आप कादिर मुतलक हैं और अबदी मोहब्बत से आप हमसे मोहब्बत करते हैं। When we are yet sinners without God, हम तो walking according to the course of this earth, loved us with an everlasting love. हम तो इस दुनिया में ना खुदा रहे, खुदा से दूर रहे और इस दुनिया की रविश के मुताबिक जीते रहे, लेकिन आप हम पर मोहब्बत जताए। You have loved us so much, you sent thy only one Son, Lord Jesus Christ, as an atonement for our sins. आप हमसे इतनी मोहब्बत रखी थी आपने कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशुआ को हमारे गुनाहों के कफ़ारे के वास्ते इस दुनिया में हमारे वास्ते भेजा। Through his precious blood saved us and added unto the church. और यीशुआ ने अपने बेशकीमत खून बहाकर हमको बचाया और हमको इक्लीसिया में शामिल किया, Made us the worshippers. और हमें खुदा के आबिद बनाए। We thank you for this Lord's Day graciously granted. We may collectively come together and worship the great and mighty name. और आज के दिन को लेकर ए हमारे खुदा, जो खुदा का दिन है, खुदावंद का दिन है जो आपने हमें दिया है, आज शाम को हम सब इकट्ठे होकर यहाँ आकर आपकी इबादत करने के लिए दिन जो आपने दिया है शुक्र अदा करते हैं। Thank you for the portion of the scriptures just now you read. Give us the thought. Fill us by the spirit of worship. खुदावंद जो कलाम आपने अभी हमें दिया है, इस कलाम पर आपकी बरकत चाहते हैं और आपके पाक रूहुल कुद्स की मामूरी हमारे दरमियान हम चाहते हैं। In Jesus' precious name we pray. खुदावंद यीशु के पाक नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। So in Psalm 95, the psalmist he invites everyone to worship the great God. हम पढ़ते हैं कि मज़ामिर की किताब चैप्टर 95 में हम पढ़ते हैं कि यहाँ पे मज़ामिर नबी सबों को बुलाता है कि वो लोग आएं और खुदा की इबादत करें। Yeah, oh come, let us sing unto the Lord. Let us make a joyful noise unto the rock of our salvation. वो कहता है, आओ हम यहोवा के हुजूर नगमा सराई करें, अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। Yeah, individually we worship and we have a great privilege of collectively come to God's house and worship him. हम तो इनफिरादी तरीके से इनफिरादी तौर पर आते हैं खुदा के सामने, लेकिन एक इक्लीसिया बनकर खुदा के पास आकर उसकी नगमा सराई करने की रहमत हमें दी गई है। We have to make a joyful noise unto him. खुदा के पास जब हम आते हैं तो हमें क्या करना है? खुशी से ललकारना है, Because he has given us the joy of salvation. क्योंकि उसने हमें नजात की खुशी बख्शी है। When we were before our salvation, we did not have joy. क्योंकि हमारी नजात से पहले, नजात याफ्ता होने से पहले हमारी जिंदगी में तो खुशी नहीं थी। We were living in sorrow, mourning,
and there was no joy and peace in our lives. हम तो दुख में थे, हम मातम मनाते थे, हम तकलीफ ज़दा थे, लेकिन हमारी ज़िंदगी में तो खुशी नहीं थी। When we confess our sins, received Jesus Christ as our Lord and Savior, we are filled with joy unspeakable and full of glory. लेकिन जब हमारे खुदावंद यीशुआ को हमने नजात दहिंदा करके मान लिए, तब हमारी ज़िंदगियों में जो बयान से बाहर की खुशी है वो हम पर नाजिल हो गई है। Yeah, Peter in his epistle, first epistle, chapter 1 पहला पत्रस बाब नंबर 1 and verse 18. और आयत नंबर 18। And for so much as not were redeemed with the corruptible things of the silver and gold, but your vain conversation received by tradition of your fathers. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादा से चला आता था उससे तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों यानी सोने चांदी के जरिए से नहीं हुई। Yeah, but by the precious blood of Christ as a lamb without blemish and without spot. बल्कि एक बेआब और बेदाग बर्रे यानी माशिया के बेशकीमत खून से। Yeah, when our sins are forgiven by the precious blood of Christ, जब हमारे गुनाह हमारे खुदावंद यीशुआ के बेशकीमत खून से मुआफ किए गए, yeah, we received joy unspeakable and full of glory. Verse 8. हम पढ़ते हैं 8वीं आयत में कि हमें क्या हासिल हो गया है, हमें वो खुशी हासिल हो गई है जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। Yeah, yet believing he rejoiced with the joy unspeakable and full of glory. लिखा हुआ है 8वीं आयत में कि तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसे ही खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। This joy is given by our God. ये खुशी जो है हमारे खुदा से हमें मिली है। What a wonderful thing it is. ये कितनी अजीम बात है ना। That's what being received this great joy of salvation. We come to our rock of salvation and praise him and worship him. इस तरीके से हम खुदा से खुशी पाते हुए, उससे खुशी लेते हुए इस खुशी का चट्टान या नजात के चट्टान के पास आते हैं और इस नजात की खुशी से उसकी इबादत करते हैं। Our worship must be with great joy. And must worship. हमारी इबादत जो है वो खुशी से भर के रहना चाहिए, खुशी से हमारे खुदा की इबादत करनी चाहिए। Yeah, my God has forgiven my sins, escaped me from hellfire. क्योंकि मेरे खुदा ने मेरे सारे गुनाहों को मुआफ किए हैं और मुझे दोज़ख की आग से बचाया है। Yeah, so let us make a joyful noise under the rock of our salvation. इसीलिए अपनी नजात की चट्टान के सामने खुशी से हम ललकारेंगे। Yeah, verse 2. आयत नंबर 2। Yeah, let us come before his presence with thanksgiving and make a joyful noise unto him with psalms. शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। Because he is a great God. क्योंकि वो अजीम खुदा है। And he is a king above all kings. और वो तमाम बादशाहों के ऊपर बादशाह है। If anyone say I am a king and the Lord is above all the kings. अगर कोई कहे कि मैं बादशाह हूँ तो हमारा खुदा जो है वो तमाम बादशाहों पर ऊपर है। He is a king of kings and the Lord of lords. वो बादशाहों का बादशाह है और खुदाबंदों का खुदाबंद है। And he has created everything upon this earth. और उसी ने इस दुनिया में इस जमीन पर तमाम चीजें पैदा की है। Yeah, he is a creator. वो खालिक है। That's what we have to worship him. इसीलिए उसकी इबादत हमें करनी चाहिए। By the word of his mouth he created all things which are in the earth, sea and in heaven. उसके मुंह के कलाम से उसने तमाम चीजें जो जमीन हो और जमीन के ऊपर जो समुंदर हो या तमाम मखलूकात जो हैं सबों को उसी ने अपने मुंह के कलाम से पैदा किया। He is a creator. वो खालिक है। Psalm 24 verse 1. मज़ामिर की किताब चैप्टर 24 और आयत नंबर 1। The earth is Lord's and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. जमीन और उसकी मामूरी यहोवा ही की है, जहां और उसके बाशिंदे भी। Yeah, what a wonderful God. कितने अजीम खुदा है ना। For he has founded it upon the seas and established upon the floods. क्योंकि उसने समुद्रों पर उसकी बुनियाद रखी और सैलाबों पर उसे कायम किया। Psalm 89 मज़ामिर की किताब चैप्टर 89 and verse 11. और आयत नंबर 11। Yeah, the heavens are thine and the earth also is thine, for the world and the fullness thereof thou hast founded them. आसमान तेरा है, जमीन भी तेरी है, जहां और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। So he is such a great God
we ought to worship him. वो इतना बड़ा खुदा है, अजीम और करीम है, इसीलिए उसकी इबादत हमें करनी चाहिए। Every living thing on the earth, in heaven and sea, they worship him, cease not day and night. जमीन के ऊपर और समुंदर के नीचे, समुंदर के अंदर और आसमानों में भी जो भी मखलूक है, सब के सब उसकी इबादत दिन रात करते रहते हैं। Yeah, because he is a creator, worthy to be worshipped. क्योंकि वो ही खालिक है और लायक है इबादत के। Psalm 95, मज़ामिर की किताब चैप्टर 95 verse 5. और आयत नंबर 5। The sea is his and he made it, and his hands formed the dry land. समुंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसी के हाथों ने खुश्की को भी तैयार किया। Yeah, everything we see and we cannot see, which are in heaven, made by him for his glory. सब कुछ खुदा ने ही बनाया। आसमान में जो कुछ हम सितारे देखते हैं या तमाम चीजें जो हम देखते हैं, सब कुछ खुदा ने ही बनाया था। Yeah, so we have to worship him because he is the creator. इसीलिए हमें उसकी इबादत करनी चाहिए क्योंकि वो ही खालिक खुदा है। Book of Colossians chapter 1 verse 16. कोलोसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 16। Yeah, by him were all things created that are in heaven and are in the earth, visible, invisible, whether they are be thrones, dominions and principalities or powers. All things were created by him and for him. क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हो या जमीन की, देखी हो या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। Yeah, this great God has done great things for us. ये अजीम खुदा जो है उसने हमारे वास्ते बहुत अजीम काम किए हैं। What great thing he has done for us? क्या अजीम काम उसने हमारे वास्ते किया था? Yeah, that's we read in Romans chapter 8. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 में उस बात को हम देखते हैं। In Psalm 66, मज़ामिर की किताब चैप्टर 66 में and the psalmist says, वहां पे मज़ामिर नवीस कहता है, yeah, verse 5, आयत नंबर 5, come see the works of God, he is terrible, his doings towards the children of men. यहाँ पे हम पढ़ते हैं, आओ और खुदा के कामों को देखो, बनी आदम के साथ वो अपने सुलूक में मुहीब है। Terrible things he has done, मुहीब काम वो करता है, beyond our comprehension and understanding. हमारे सोच और हमारे जहन से वो परे हैं। Yeah, he has destroyed the enemies. उसने दुश्मनों को, इंतकाम लेने वाले को उसने खत्म किया। Yeah, such a wonderful God. इतना अजीम खुदा है। Has done great things in the life of the psalmist. मज़ामिर नवीस की जिंदगी में उसने बड़े काम किए That's हैं। what he says. इसीलिए वो कहता है, Yeah, come, verse 16, come and hear, all ye that fear God, I will declare that what he hath done for my soul. 16वीं आयत में वो कहता है, ऐ खुदा से डरने वालों, सब आओ सुनो और मैं बताऊंगा कि उसने मेरी जान के लिए क्या क्या किया है। Yeah, I will declare what he hath done for my soul. मेरी जान के लिए उसने क्या क्या किया है मैं बताऊंगा। Yeah, today you have come here to worship the living God and declare in the midst of the congregation and say what great things he has done for us. आज आप सब यहाँ इसलिए मौजूद हैं कि आप बयान करें तमाम लोगों के दरमियान कि खुदा ने आपकी जिंदगी में भी क्या क्या अजीब और गरीब काम किए हैं। Yeah, first we see that he has pre-known us. हम पहले ये जानते हैं कलाम से कि वो हमें हमारी पैदाइश से पहले से ही जानता है। Yeah, verse 29, Romans 8. रोमियो की किताब बाब नंबर 8 और आयत नंबर 29। Yeah, for whom he did foreknew, he also did predestinate to be conformed to the image of his son. रोमियो की किताब 8 की 29, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हमशक्ल हों। He did foreknow us. यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि वो हमें पहले से ही जानता है। Our salvation is not accidental. हमारी नजात जो है वो अनजाने में अचानक नहीं हो गई। It is pre-planned by God in eternity. खुदा ने उसने अपनी अब्दियत में ही उसने ऐसा ख्याल किया, मंसूबा बांधा कि ऐसा होगा। In book of Ephesians chapter 1. एफिसियों की किताब बाब नंबर 1। And here Apostle Paul he says, यहाँ पे लिखा हुआ है verse 4, आयत नंबर 4, according as he has chosen us in him before the foundation of the world. चुनांचे उसने हमको बिना ये आलम से पेशतर उसमें चुन लिया। Yeah, before the foundation of the world,
He has known us. बिना ये आलम से पेशतर ही उसने हमको जाना था। We are known by God. हम खुदा को पता थे। We are not insignificant. हम कोई खुदा की नजर में अनजान नहीं थे। Yeah, we are known by Him. खुदा जानता था हमको। Oh, what a wonderful people we are. कितने अजीम लोग बन चुके हैं हम। Known by God. खुदा हमें जानता था। Yeah, secondly, दूसरी बात, and not only that He has known us, He has predestinated us. और उसने हमें जाना इतना ही नहीं बल्कि उसने हमें मुकर्रर भी रखा। He has predestinated us. उसने हमें मुकर्रर किया। Why He has predestinated us? उसने हमको क्यों मुकर्रर किया? That we may be conformed unto the image of His Son, Lord Jesus Christ. ताकि हम हमारे खुदावंद यीशुआ की शक्ल शबी में हम तब्दील हो जाएं। Yeah, in Adam we have lost the glory. आदम में हम सबों ने हमारा जलाल जो है हमने खो बैठा। Adam and Eve, they disobeyed, they lost the glory of God. जब आदम और खव्वा ने गुनाह किया तो क्या हुआ था? उनका जलाल से वो लोग महरूम हो गए। Yeah, Romans 5:12, one man sinned, thus sin entered into the world, all who have become sinners, and death passed upon all. रोमियो की किताब बाब नंबर 5 और आयत नंबर 12 में हम पढ़ते हैं कि जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई। Yeah, 3:23 Romans. रोमियो की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 23। There is no difference. All have sinned and come short of the glory of God. सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। Yeah, we have lost the glory of God. हाँ, हम खुदा के जलाल से महरूम हैं। When God created Adam, God has made him in His form and image. जब खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने आदम को अपने शक्लो शबी में बनाई। When both they disobeyed, they lost the glory of God. लेकिन जब आदम और खव्वा ने सरकशी की तो खुदा के जलाल को खो बैठे। Yeah, so God in His eternity has foreknown us, predestinated us, that we may be conformed unto the image of Lord Jesus Christ. लेकिन खुदा ने क्या किया था? हमें अपनी अबदियत में बिना आलम से पेशतर ही हमें खुदावंद यीशुआ में मुकर्रर किया कि हम खुदावंद यीशुआ में आएंगे और यीशुआ में हम नजात पाएंगे। What's the glory of Lord Jesus Christ? हमारे खुदावंद यीशुआ का जलाल क्या है? Yeah, wonderful. We cannot understand it. वो बहुत अजीम है, हम उसे समझ नहीं पाएंगे। Yeah, book of Revelation chapter 1. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1। And here in the Isle Patmos, and John the apostle got a vision of the glory of God. यहाँ पे एक जजीरा है पतमोस, वहाँ पे जब यूहन्ना आरिफ रहता था तो खुदावंद यीशुआ की बशारत उसको हो गई थी। Yeah, verse 13 onwards. 13वीं आयत से नीचे, In the midst of the 7 candlesticks, like one unto the Son of Man, clothed with the garment down to the foot, girt about the paps with a golden girdle. His head as the hairs were like the wool, white as snow, and his eyes were as a flame of fire. Feet like of the fine brass, they burn in the furnace, and his voice is the sound of many waters. And he had in his right hand 7 stars, and out of his mouth went a sharp two-edged sword, and his countenance was as the sun shineth in his strength. और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सिर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानिंद सफेद थे और उसकी आंखें आग के शोले की मानिंद थीं और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा चमकता था जैसा तेज के वक्त आफताब। Full of glory. पुरजलाल। This glory, that we may be confirmed in our lives. और उस पुरजलाल शक्ल में हमें तब्दील होना है। Yeah, that is the aim of God the Father. ये है हमारे आसमानी बाप का ख्याल और मंसूबा। Predestinated to be conformed unto the image of His Son. हमें बिना आलम से पहले मुकर्रर किया खुदा ने ताकि हम उसके बेटे के जलाल में हम शामिल हों। Yeah, what a wonderful God. कितना अजीम खुदा है। His plan towards us beyond our comprehension. ये खुदा का ख्याल है, हमारे सोच से ये परे है। Yeah, come to Romans chapter 8. फिर वापस आएंगे रोमियो की किताब बाब नंबर 8 and verse 30. और आयत नंबर 30। Moreover, whom He did predestinate,
and them all he also called. और जिनको उसने पहले से मुकर्रर किया उनको बुलाया भी। Yeah, he has called. उनको बुलाया। Yeah, when did he call us? कब खुदा ने हमें बुलाया? Yeah, when we are yet foolish and without God, when we are weak and there is no strength, God has called us. हम जब निकम्मे थे, हम लाचार थे, हम बेकस थे, हाँ तब खुदा ने हमें बुलाया। Yeah, we cannot understand why God has called us. हम जानते नहीं, समझते नहीं हैं कि खुदा ने हमें क्यों बुलाया है। Yeah, that's what Paul says in 1 Corinthians chapter 1, इसी बात को हम पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 में पढ़ते हैं verse 26. और आयत नंबर 26। For ye see your calling, brethren, and how that not many wise men after the flesh, and not many mighty men, and not many wise men are called. ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए। Yeah, verse 27. For God has chosen the foolish things of the world to confound the wise. God has chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. 27। बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफ़ों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करें, और खुदा ने दुनिया के कमज़ोरों को चुन लिया कि ज़ोरावरों को शर्मिंदा करें। God has called us. खुदा ने हमें बुलाया है। He has foreknown us. उसने हमको पहले से जाना He has predestinated us. और हमको मुकर्रर भी किया, He has called us. और उसने हमको बुलाया, Called us with a holy calling. और उसने हमें पाक बुलावे के साथ बुलाया, Called us unto the fellowship of His Son. और अपने बेटे यीशुआ की शिराकत में रहने के लिए बुलाया। Yeah, 1 Corinthians chapter 1 verse 9. पहले कुरिन्थियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 9। God is faithful by whom you are called unto the fellowship of His Son, Jesus Christ our Lord. खुदा काबिल इतिकाद है जिसने तुम्हें अपने बेटे हमारे खुदाउन यीशुआ माशिया की शिराकत के लिए बुलाया है। Yeah, He has called us unto holiness. उसने हमको पाकीज़गी में रहने के लिए बुलाया है। 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. पहले तेसलोन की किताब बाब नंबर 4 और आयत नंबर 7। Yeah, called us unto the fellowship unto His holiness. उसने हमको अपनी पाकीज़गी की शिराकत के लिए उसने बुलाया है। What a wonderful God. वो कितना ही अजीम खुदा है, देखिए। Yeah, it's beyond our comprehension and understanding. ये हमारे समझ से परे है। 1 Thessalonians chapter 2 पहले तेसलोनी की किताब बाब नंबर 2 and verse 12. और आयत नंबर 12। Now that you would walk worthy of the God, that He hath called you unto His kingdom and glory. ताकि तुम्हारा चाल चलन खुदा के लायक हो जो तुम्हें अपनी बादशाही और जलाल में बुलाया। Yeah, He has called unto kingdom and His glory. उसने अपनी बादशाही में और अपने जलाल में रहने के लिए बुलाया। He has not called us to enjoy the pleasures of this earth. उसने हमको इस दुनिया की खुशियां जो हैं, लुत्फ जो हैं, उनको लुत्फ उठाने के लिए नहीं बुलाया। He has not called us into live a life as we like upon this earth. इस जमीन पर हमारी मन मर्जी के मुताबिक जीने के लिए हमें उसने नहीं बुलाया, Called us unto His holiness. लेकिन उसकी पाकीज़गी के लिए उसने बुलाया। Yeah, He has not called us into enjoy the pleasures of this earth. इस दुनिया में जो भी लज्जत है, खुशियां हैं, दुनिया की बातें हैं, उनमें मुलब्बिस होने के लिए, मुब्तला होने के लिए नहीं बुलाया। Not the wealth of this earth. इस दुनिया की माल और असबाब को हासिल करने के लिए नहीं All बुलाया। things on this earth one day will be consumed by fire. इस दुनिया की तमाम चीजें जो हैं एक दिन आग से पिघल जाएंगी। He has called us unto kingdom and His kingdom and His glory. लेकिन उसने हमें उसकी बादशाहत में आने के लिए बुलाया, उसके जलाल में शामिल होने के लिए बुलाया। What a blessed people we are. हम कितने ही मुबारक लोग हैं ना। We are called out people हम बुलाए गए लोग हैं for eternal inheritance. और अब्दी मिल्कियत हासिल करने के लिए बुलाए गए, मद्दू किए गए लोग हैं। Yeah, Romans chapter 8 रोमियो की किताब बाब नंबर 8 verse 30. और आयत नंबर 30। And again we are told that whom He has called He also justified. लिखा हुआ है, और जिनको बुलाया उनको रास्तबाज भी ठहराया। He has justified us. हमको उसने रास्तबाज ठहराया। By nature we are sinners. हम तो हमारी जात के मुताबिक हम तो जाती तौर पर गुनहगार हैं। We were enemies of God. हम खुदा के दुश्मन थे। Yeah, in Romans chapter 5 we were
sinners. हम रोमियो की किताब बाब नंबर 5 के मुताबिक गुनहगार थे, We are enemies. हम खुदा के दुश्मन थे। In that condition, Jesus Christ died for our sins. इस हालत में जब हम थे तब हमारे खुदा यीशु हमारे वास्ते सलीब पर मसलूब व मकतूल हुए। Yeah, we were to be judged and cast into the lake of fire. हमें तो अदालत में ले जाना चाहिए था और हमारी अदालत करके हमें आग की झील में डाल देना चाहिए था। By dying on the cross through his precious blood, he has washed away all our sins. लेकिन हमारे खुदा यीशु सलीब पर मसलूब मकतूल होकर अपना बेशकीमत खून बहाकर उस खून में हमारे तमाम गुनाहों को हमसे धो डाले। Ephesians chapter 1 verse 7. रोमियो की किताब इफिसियों की किताब बाब नंबर 1 और आयत नंबर 7। Yeah, through his blood we got redemption and forgiveness of sin. वहां पे लिखा हुआ है कि उसके खून के जरिए से हमें हमारे गुनाहों की मुआफी हासिल है। All our sins are forgiven. हमारे तमाम गुनाह मुआफ किए गए हैं। Oh, now we are as if justified. We have not committed any sin. We are justified. अब हम खुदा की नजर निगाह में ऐसे हैं कि हमने कभी गुनाह किया ही नहीं। Yeah. So we are justified people. इस तरीके से हम रास्तबाज ठहराए गए In हैं। order to make us justify Jesus Christ, he suffered and died on the cross of Calvary. हमें रास्तबाज बनाने के लिए हमारे खुदा यीशु सलीब पर अपना खून बहाते हुए मसलूब मकतूल हुए। Yeah, through his precious blood and his great suffering on the cross that we are justified. हमारे खुदा यीशु के सलीबी मौत के जरिए से और जो बड़ी अजियत यीशु ने सलीब पर उठाई उसके जरिए से हम खुदा के नजर निगाह में रास्तबाज बने। Now we have no more condemnation, passed from death into life. अब हम पर किसी तरह की अदालत नहीं, हम मौत से जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। No condemnation. हम पर किसी तरह की अदालत नहीं, Justified people. हम खुदा की नजर में रास्तबाज मुकर्रर किए गए So हैं। we have to worship him. इसीलिए हम उसकी इबादत करेंगे। Lord, you have justified me. ऐ खुदा आपने मुझे रास्तबाज ठहराया, Lord, I worship you. इसीलिए मैं ऐ खुदा आपकी इबादत करूंगा। Not only that, इतना ही नहीं, he also glorified us. उसने हमको जलाल भी बख्शा। Yeah, he has glorified us. उसने हमको जलाल भी बख्शा। The physical glorification has not been given. मतलब जिस्मानी जलाली अभी तक नहीं, मतलब जिस्मानी तौर पर हम जलाल नहीं हासिल की अभी तक। When Christ appears, we shall be like him. लेकिन कलाम कहता है कि जब खुदा यीशु हमारे लिए आएंगे और जब हम उन्हें देखेंगे तो उनकी तरह हम बन जाएंगे। But internal work he is doing in our life. लेकिन अंदरूनी काम जो है, बातिनी काम जो है, वो हमारे अंदर बातिन में कर रहा Day है। by day, he is transforming unto the fullness and the stature, measure of Christ. दिन ब दिन वो खुदावंद यीशुआ की मामूरी में, उसके कद में हमें तब्दील कर रहा है। We are made sit together in heavenly places. कलाम कहता है कि हम उसके साथ खुदावंद यीशुआ के साथ आसमानी मकामों में बिठाए गए We हैं। are sitting here on this earth, हमें तो इस जमीन पर यहाँ बैठ रहे हैं, but we are made sit together in heavenly places with Christ Jesus. लेकिन हमारे खुदावंद यीशुआ के साथ आसमानी मकामों में हम बिठाए गए हैं। Yeah, book of Ephesians, एफिसियों की किताब chapter 2, verse 6. आयत नंबर 2 और बाब नंबर 2 और आयत नंबर 6। And he has raised us up together, made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. और माशियक यीशु हमें शामिल करके उसके साथ जिलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया। What a blessed people we are. हम कितने ही मुबारक लोग हैं। What a great spiritual blessing he has given us. कितनी बड़ी आसमानी रूहानी नेमत खुदा ने हमें बख्शी है। The psalmist invite, come, I will declare what God has done to my soul. इसीलिए मज़ाबी नबी सब हमें बुलाता है और वो कहता है कि आओ हम यहोवा के हुजूर नगमा सराय करें कि उसने मेरी जान के लिए क्या किया है। Yeah, we also declare what God has done for us. हमें भी बयान करना है कि हमारे खुदा ने हमारे वास्ते क्या क्या किया है। Yeah, he has foreknown us. उसने हमें पहले से जाना He has predestinated us. और हमें पहले से मुकर्रर भी किया He has called us out. और हमें बाहर बुलाया He has justified us. और हमें रास्तबाज ठहराया He has glorified us. और हमें उसने जलाल बख्शी, He is going to come for us. जलाल बख्शा और वो फिर आने वाला है। Yeah, when he comes, और जब हमारे पास वो आएंगे, we shall be like him as he is. जब हम उन्हें देखेंगे तो उनकी तरह हम तब्दील हो Yeah, जाएंगे। that's what he is working on us. और इसी वास्ते वो हमारे अंदर आज भी काम कर रहा है। That's what he has given. His precious blood. इसीलिए उसने अपना बेशकीमत खून हमारे वास्ते दिया है। Yeah, that's what he has given us his word. इसीलिए उसने अपना कलाम हमारे हाथों में दिया है। That's what we are being exhorted day by day. इस तरीके से हमें दिन ब दिन वो परखता है। Yeah, 1 John देखिए पहला यूहन्ना chapter 3 बाब नंबर 3 verse 2. और आयत नंबर 2। Beloved, now you are the sons of God,
and that not appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him, for we shall see him as he is. अजीजों, हम इस वक्त खुदा के फर्जंद हैं और अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानिंद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। In Revelation chapter 1, we have seen the glory of Lord Jesus Christ. मुकाशिफा की किताब बाब नंबर 1 में हमने देखा है कि हमारे खुदावंद यीशुआ का जलाल कैसा है। To that glory we will be transformed. उस जलाल में हम तब्दील हो जाएंगे We shall be like him. और खुदावंद यीशुआ की मानिंद हम बन Is it जाएंगे। not a great blessing in our lives? क्या ये हमारी जिंदगियों में बहुत बड़ी बरकत नहीं है? Yeah, we will have him, his form and nature, and to be with him forever and ever. हम खुदावंद यीशुआ की तरह उनकी मानिंद बन जाएंगे और हमेशा उनके पास हम रहेंगे। Yeah, let us praise him and worship him. और इसलिए हम खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे और उसकी नगमा सराई हम करेंगे। Yeah, lastly we read Colossians chapter 3, आखिर में हम पढ़ेंगे कोलोसियों की किताब बाब नंबर 3 verse 4. और आयत नंबर 4। When Christ, who is our life, shall appear, then shall we also appear with him in glory. कोलोसियों की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 4। जब माशियख जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। Yeah. So let us worship him and adore him, magnify his great name for what he has done for us. इसलिए हम भी हमारे खुदावंद यीशुआ की इबादत करेंगे, जो कुछ उसने किया है उसके अजीम काम को लेकर हम खुदा की इबादत करेंगे। With a few thought we go to worship. इन चंद ख्यालों के साथ हम इबादत में जाएंगे।